बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब दोस्तों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जॉब्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC की तरफ से अनाउंस की जाने वाली लेटेस्ट जॉब्स अपडेट के बारे में। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2021 का हम आज रिव्यू करेंगे, जो कि 30 सितंबर 2021 को शाया किया गया था। इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए डिफरेंट जॉब नेचर्स के हवाले से एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल हैं। तो हम पहले बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिन के लिए, जिसका पे स्केल 17 है और ये परमानेंट बेस पर हायरिंग की जाएगी। इसकी जॉब नेचर प्लांट ब्रीडर्स राइट रजिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड्स सिक्योरिटी एंड रिसर्च के हवाले से है, जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन सेकंड क्लास या ग्रेड C के साथ मिनिमम मास्टर डिग्री क्वालिफ़िकेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, या आपकी क्वालिफ़िकेशन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स या इक्विवेलेंट है और आपने HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की है और आपकी एज लिमिट 22 से 30 साल के दरमियान है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अपर एज लिमिट वालों को 5 इयर्स रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसमें जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो 1 है और आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना ज़रूरी है और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो इस्लामाबाद में होगी। इस पोस्ट के लिए आप 18 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 131 पर जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, उसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट साइंटिफिक एडवाइज़र है, जिसका पे स्केल 18 है और परमानेंट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से ये हायरिंग की जाएगी और आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस वो यहाँ मेंशन है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सेकंड क्लास या C ग्रेड के साथ आपने MSc नेचुरल साइंसेज या इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन आपने कंप्लीट की हो किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपका 5 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में आपकी एज लिमिट 25 से 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। इसमें अपर एज लिमिट वालों को 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 5 हैं। इसमें पंजाब का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, और अगर हम डोमिसाइल कोटे बेस पे बात कर लें तो पंजाब के लिए 2, सिंध के लिए 1 और KPK के लिए 1 असामी है, जबकि बलूचिस्तान से भी इस पर अप्लाई किया जा सकता है। बलूचिस्तान के लिए भी 1 असामी रखी गई है। टोटल 5 असामियाँ हैं, जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो इस्लामाबाद में की जाएगी और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 18 अक्टूबर है। अब बात करते हैं सीरियल नंबर 132 पे ड्रग इंस्पेक्टर BS17 की परमानेंट असामी मौजूद है, जिसके लिए आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसका ताल्लुक़ फार्मेसी रिकॉग्नाइज्ड और या आपने फार्मेसी काउंसिल से अपनी रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट की हो, और इसमें आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस है वो 2 साल होना ज़रूरी है, और फार्मेसी काउंसिल से आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड होना लाजमी है। अब बात कर लेते हैं इसमें 4 ईयर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन के हवाले से। फार्मास्यूटिकल फील्ड से आपकी जो एज लिमिट है वो 22 से 28 ईयर्स होनी ज़रूरी है। इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट वालों को दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 4 हैं, जिसमें आपका डोमिसाइल गिलगित बल्तिस्तान से होना लाजमी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो गिलगित बल्तिस्तान में ही की जाएगी। क्लोजिंग डेट 18 अक्टूबर है। सीरियल नंबर 133 पे जो असामी खाली है उसका डेजिग्नेशन इंस्ट्रक्टर इंग्लिश के लिए रिक्वायर्ड है, जिसका पे स्केल 16 है, लेकिन ये टेम्प्रेरी बेस पे हायरिंग की जाएगी और पॉसिबल है कि आपको बाद में एक्सटेंड करने के बाद आपकी जॉब जो है वो परमानेंट कर दी जाए। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, जिसमें आपने
किसी भी HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की हो, 80 वर्ड्स पर मिनट और शॉर्ट हैंड में आपकी 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। 90% एक्यूरेसी के साथ आपका 2 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो और एज ए स्टेनोग्राफर आपने जॉब की हो। अगर आपकी एज 28 साल है और आप ओवर एज हैं तो जिसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 5 हैं, जिसमें पंजाब, सिंध, KPK और आज़ाद जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन पाकिस्तान की जाएगी। इसकी भी क्लोजिंग डेट 18 अक्टूबर है। सीरियल नंबर 134 पे जो असामी खाली है उसका डेजिग्नेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, जिसका BS स्केल 17 है। टेम्परेरी बेस पर हायरिंग की जाएगी, लाइकली टू कंटिन्यू, परमानेंट हो सकती है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एविएशन डिवीज़न में आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BE BSc इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। आपकी एज लिमिट 22 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 हैं, जिसमें पंजाब और सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोटे बेस पर ख़वातीन के लिए एक असामी रखी गई है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पाकिस्तान की जाएगी। इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। सीरियल नंबर 135 पर जो असामी खाली है उसका डेजिग्नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जिसका BS स्केल 17 है। टेम्परेरी बेस पर हायरिंग की जाएगी, लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, परमानेंट किया जा सकता है। सेम एज अबव पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में असामी खाली है, जिसमें आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 2nd क्लास या C ग्रेड के साथ मास्टर डिग्री कंप्लीट हो और 2 साल आपका पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, जो एडमिन एस्टेब्लिशमेंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल बजट एंड अकाउंट्स, इसमें आपका पास्ट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आपकी एज लिमिट 22 से 30 साल के बीच होना ज़रूरी है। 5 साल एज रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट की शक्ल में दी जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 3 है, जिसमें पंजाब, KPK और बलूचिस्तान से एक एक सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं भी की जा सकेगी। इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। सीरियल नंबर 136 पर जो असामी खाली है उसका डेजिग्नेशन असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, जिसका पे स्केल 16 है। टेम्परेरी बेस पर हायरिंग की जाएगी, लाइकली टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, परमानेंट किया जा सकता है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एविएशन डिवीज़न की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी और एक्सपीरियंस 3 साल का पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए। मैट्रिक के बाद आपने DAE 3 ईयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेट्रॉनिक्स में किया हो और आपके पास 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस होना मस्ट है, जिसमें मेंटेनेंस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से रिलेटेड होगी। एज रिलैक्सेशन 22 से 28 साल रखी गई है और इस सूरत में 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 हैं, जिसके लिए पंजाब और सिंध से एक एक असामी पर अप्लाई किया जा सकता है। इसकी क्लोजिंग डेट 18 अक्टूबर है। सीरियल नंबर 137 पर जो असामी खाली है वो सीड एनालिस्ट की है, जिसका पे स्केल 17 है। परमानेंट बेस पर हायरिंग की जाएगी। फेडरल सीड सर्टिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये हायरिंग की जाएगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के अंडर है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपकी मास्टर डिग्री के साथ एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, जो सीड टेक्नोलॉजी से आपका बैकग्राउंड हो और प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंटोमोलॉजी और MSc बॉटनी, ये आपका बैकग्राउंड होना मस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल है और इसके लिए अपर एज लिमिट में ऑलरेडी 5 साल की एज रिलैक्सेशन भी रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 1 है और इसमें आप सिर्फ सिंध से अप्लाई कर सकते हैं और इस पोस्ट के लिए वुमेन कोटे के लिए एक सीट रखी गई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब के पाकिस्तान के किसी भी ज़िले में की जा सकेगी। इसकी क्लोजिंग डेट 18 अक्टूबर है।
सीरियल नंबर 138 पर जो असामी खाली है उसका डेजिग्नेशन डेंटिस्ट है, जिसका पे स्केल 17 है। परमानेंट बेस पर हायरिंग की जाएगी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, एविएशन डिवीज़न की तरफ से ये हायरिंग की जाएगी। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन BDS और इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन में आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हो, जो PMDC से रिकॉग्नाइज्ड होना ज़रूरी है। 1 ईयर हाउस जॉब के साथ आपकी एज लिमिट 22 से 30 साल होनी चाहिए। 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन इसमें ऑलरेडी दिया गया है। इसमें 2 सीटें मौजूद हैं, पंजाब से और सिंध रूरल एरिया से आप ओपन मेरिट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 18 अक्टूबर है। अब मैं आपके साथ कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन शेयर करता चलूँ। जब आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है fpsc.government.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है। अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप उसको एडिट करना चाहते हैं तो ये काबिल ज़िक्र बात है कि आप सिर्फ अपने फॉर्म को एक दफ़ा एडिट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बार नहीं कर सकते। जो इन्फॉर्मेशन आप ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग वहाँ फीड करते हैं उसको फाइनल ट्रीटेड तस्वर किया जाएगा। तो ये बात आप जहन में रखें, जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ देते हैं उसको सिर्फ एक दफ़ा एडिट किया जा सकता है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल्स हैं, ये आप लोग एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड कर सकते हैं। जो जनरल इंस्ट्रक्शंस मेन हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप BS 16 और 17 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो फ़ीस बैंक चालान की है वो 300 रुपये है। 18वें ग्रेड के लिए 750 रुपये और स्केल 19 के लिए 1200 और BS 20 के लिए 1500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवा के आपने इस दिए गए टाइटल के ऊपर, इस दिए गए टाइटल के बिहाफ पे आपने नेशनल बैंक में जाके पेमेंट सेंड करनी है और उसकी कॉपी आपने स्कैन करके अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। मैं फ़र्दर आगे आपको बताता हूँ कि आपने ऑनलाइन किस तरह अप्लाई करना है। रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें 5 साल एज रिलैक्सेशन रखी गई है 1993 रूल के अकॉर्डिंग। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो लोग टेस्ट या इंटरव्यू पास करेंगे उन्हीं लोगों को आगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट तस्वर किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो लोग इंटरव्यू को पास करें, टेस्ट पास करेंगे, इंटरव्यू के लिए जब उनको कॉल दी जाएगी तो वो लोग अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मास्टर, MPhil, PhD लेवल के डॉक्यूमेंट्स, CNIC एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर वहाँ हाजिर होंगे और 15 दिन के अंदर आपको गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिस दे दिया जाएगा जिसमें आपको ईमेल या SMS के थ्रू नोटिफाई किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ डिटेल्स, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके इसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना ये जो पेपर आपने कंडक्ट करना है, अगर आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो आपको 1 माह पहले अपना टेस्ट सेंटर तब्दील करने के लिए ऑनलाइन एडिट करना होगा। अगर आपके पास 1 महीने से कम टाइम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो टेस्ट सेंटर आप एक दफ़ा सिलेक्ट कर चुके हैं आपको उसी के लिए अगेन जो है वो हाजिर होना होगा, क्योंकि अगर 1 मंथ से कम टाइम में आप इसको एडिट करते हैं या आप अपना सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में FPSC का लिंक मैं शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर आपने क्या करना है, आपने पब्लिकेशंस पे जाना है। सॉरी फ्रेंड्स, आपने जाना है एप्लीकेशंस पे। जैसे ही आप FPSC के होम पेज पर आते हैं आपने स्क्रॉल डाउन करके एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2021, इसको आप ओपन कर लीजिए।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। अगर आप बैंक में चालान फॉर्म जमा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बैंक चालान फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत इजी है। आपने यहाँ पे बैंक का नाम लिखना है, बैंक कोड लिखना है, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच लिखना है, अपना नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है। केस नंबर जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वही केस नंबर है जिस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये केस नंबर साथ मेंशन होता है, तो यहाँ से आपने केयरफुली इसको रीड कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये केस नंबर है F4130/2021 ये यही चीज़ आपने, अगर आप फॉर एग्जांपल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका केस नंबर कॉपी करके आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आप ग्रेड 17 और 16 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, आपको कितनी फ़ीस जमा करवानी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं। ग्रेड 16 और 17 के लिए 300, ग्रेड 18 के लिए 750, ग्रेड 19 के लिए 1200, ग्रेड 20 के लिए 1500 रुपये फ़ीस जो है वो मुख्तस की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको फिल करने के बाद यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं, डेट मेंशन करनी है और बैंक में जमा करवा देना है। जब आप इसको बैंक में जमा करवाएंगे फ्रेंड्स तो एक कॉपी आपको भी दी जाएगी, उसको आपने स्कैन करके अपने पास रख लेना है। और जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ये आपने चालान फॉर्म लाजमी अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना होगा। अब ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सिंपली आपने क्लिक हेयर कर देना है। आप जैसे ही यहाँ पे ओपन करते हैं फ्रेंड्स, आपको सिलेक्ट जॉब के लिए टाइटल सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप डेंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ डेंटिस्ट सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, इसको आप केयरफुली रीड कर लें और उसके बाद अप्लाई फॉर दिस जॉब कर दें। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर देना है। डेट ऑफ फ़ी डिपॉज़िट, आपने जिस डेट को फ़ी डिपॉज़िट की थी वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। फ़ी डिपॉज़िट कितनी फ़ीस आपने जमा की थी वो मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद बैंक का नाम, ब्रांच कोड, बैंक लोकेशन, आपका डोमिसाइल, जेंडर, रिलीजन, डोमिसाइल, टेस्ट सेंटर। यहाँ से आपने जो टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता दूँ, अगर आप यहाँ से कोई भी टेस्ट सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं और इन फ्यूचर आपको याद आता है कि आप इसका टेस्ट सेंटर तब्दील करना चाहते हैं तो आप अपने इस फॉर्म को सिर्फ एक दफ़ा एडिट कर सकते हैं। और टेस्ट सेंटर चेंज करने के लिए आपको 1 मंथ पहले एप्लीकेशन देना होगी ऑनलाइन। इंटरव्यू सेंटर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पर आपको पूरा उतरना है। यहाँ से अगर आप डू यू पोजेस द अबव क्वालिफ़िकेशन, अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन इससे ज़्यादा है तो आप येस और नो सेलेक्ट कर सकते हैं। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन के लिए जो डिग्री है जो आपको एलिजिबल बनाती है वो आपने कब कंप्लीट की है। फॉर एग्जांपल मैं डेंटिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन 2019 में कंप्लीट की है, तो यहाँ से आपको वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट में आपने अपनी फ़ाइनल डिग्री कंप्लीट की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आप ये सिक्योरिटी कोड है ये भी आपने यहाँ इंटर कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू सेकंड स्टेप की तरफ आप जैसे ही मूव करते हैं तो ये चीज़ आपसे जो है रिक्वायर्ड की जाएगी। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें एम्प्टी छोड़ दी हैं, चलें मैं इसको भी देख लेता हूँ। आप जैसे ही इसके फर्दर प्रोसेस की तरफ आते हैं तो फ्रेंड्स ये आपसे कुछ न्यू चीज़ें रिक्वायर्ड की जाएंगी। ये मैं आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। प्रोसीड टू सेकंड स्टेप। चलें फ्रेंड्स, हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे ही नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने सबसे पहले जॉब का टाइटल जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे अपने CNIC नंबर आपने इंटर करना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर,
एजुकेशन आपकी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको इग्नोर कर दीजिए। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो वो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आप इस एफपीएससी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे फ्रेंड्स। आपको बज़रिया ईमेल और बज़रिया फ़ोन एसएमएस के ज़रिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कीजिए, दोस्त बनाइए, सवाब कमाइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।